बजट 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और फॉरेन इनकम वालों के लिए ये बजट एक गेम चेंजर बन सकता है। क्या है टैक्सपेयर्स की विश लिस्ट, चलिए आपको फटाफट से बताते हैं। सबसे पहली डिमांड, रिवाइज्ड आईटीआर फाइलिंग का जो टाइमलाइन है उसे बढ़ाया जाए। दिसंबर 31 का डेडलाइन फॉरेन टैक्स रिटर्न के साथ सिंक नहीं होता है। अब दूसरी डिमांड क्या है देख लेते हैं। इंडिया का फिस्कल ईयर और ग्लोबल कैलेंडर ईयर के बीच के डिफरेंस को एड्रेस करना काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी डिमांड, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना और सिंपल बनाया जाए। पेनल्टीज को कम करे जब जेन्युइन डिस्पेरेंसीज हो। चौथी बात देख लेते हैं, अपडेटेड रिटर्न्स पे जो 25 to 50% का एक्स्ट्रा टैक्स लगता है उसे वेव करे जब फॉरेन इनकम एडजस्टमेंट की वजह से फाइलिंग करनी पड़े। और एक बोनस डिमांड, ऑटोमेटेड सिस्टम लाया जाए, फॉर्म 67 को सिंप्लीफाई किया जाए और टैक्स पेयर्स की लाइफ को और भी इजी बनाया जाए। लेकिन आपकी क्या डिमांड है इस बजट से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा। एंड जो यूनियन बजट आने वाला है उससे मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। सबसे पहले तो जैसे कि हम जानते हैं कि पैंडेमिक के बाद बहुत हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो बजट की थोड़ी सी एलोकेशन हेल्थ की तरफ अगर रहे ज्यादा पिछले सालों के कंपैरिजन में, तो दैट विल बी रियली नाइस। इट विल रियली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। दूसरा है हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए अगर इस डायरेक्शन में कुछ एफडीआई और इस तरह के रूल्स ऐसे आए जिससे कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा फंड्स और इन्वेस्टमेंट फ्लो करे, तो दैट विल एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। सेकेंड थिंग इज कि विमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स के लिए एंड खासकर विमेन इन जनरल के लिए, अगर उनके लिए और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए और ऑन्टरप्रेन्योरशिप बिल्ड करने के लिए अगर कुछ स्पेशल सब्सिडीज या स्पेशल इस तरह की पॉलिसीज आए, ताकि मोर एंड मोर entrepreneurs want to create companies in the health sector at the grassroots level, और जिससे कि इस एरिया में काफी रैपिडली रिसोर्सेज बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, चेंजेस आए, ताकि द कॉमन सिटीजन कैन बेनिफिट। एंड फाइनली आई वुड से कि विमेन को सेविंग्स के लिए अगर कुछ इस तरह से पॉलिसीज मिले ताकि विमेन कैन सेव मोर,